हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों की, और ये कैलेंडर के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जो भी कंसेप्ट होता है इन प्रश्नों को करने का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि 15 जुलाई 1964 को बुधवार था तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा। देखिए, इन प्रश्नों में मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें क्या रहेगा, डेट आपका समान रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ भी 15 जुलाई है, यहाँ भी 15 जुलाई है। क्लियर, डेट क्या रहेगा आपका समान रहेगा और जो वर्ष है वो अलग रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ मैं आपसे कहूँ कि क्या दे रखा, 15 जुलाई, 15 जुलाई दे रखा है। ठीक, 15 जुलाई 1964। ठीक, और बाद में क्या है, 15 जुलाई 1965 का क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, अब 15 जुलाई 1964 को कौन सा दिन था, आप कहेंगे सर बुधवार था। ठीक, क्या था, बुधवार। और आपसे पूछ रहा है कि 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था, ये आपसे दोस्तों पूछ रहा है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत आसान। देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो ये क्या है, 1964। 1964 का मतलब क्या है, जिसके पीछे के 2 अंक 4 से पूरे कट जाएंगे वो क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर होता है। तो ये 4 से पूरा पूरा आपका कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लीप ईयर है। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा हमेशा याद रखना कि जब आप लीप ईयर से जनरल ईयर में आएंगे, लीप ईयर से आप आएंगे जनरल ईयर में, 1965 तो जनरल है, साधारण वर्ष है, तो कभी भी लीप वर्ष से आप जनरल ईयर में आएंगे तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक, ये मैं आपको बात बता दूं। और अगर आप जनरल ईयर से जनरल ईयर में आएंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं 1965 के बाद 1966 की बात करूँ तो 1966 क्या है, वो भी साधारण वर्ष है, मतलब जनरल ईयर है। तो 1965 से 66 में जाएंगे, तब क्या करेंगे, तब भी आप एक जोड़ेंगे। मतलब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तब एक जोड़ना है। ठीक है, और जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तब भी आपको एक जोड़ना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कह दे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1964 लीप वर्ष है, अगर आपको 1963 से 1964 में जाना हो, ठीक है, जनरल ईयर से, ये क्या है, जनरल ईयर है, और ये क्या है, लीप वर्ष है। अब देखिए, जनरल से जब आपको लीप में जाना है तब आपको 2 जोड़ना है। ये हमेशा याद रखना, इन प्रश्नों को करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लीप ईयर से जनरल में जाएंगे एक जोड़ेंगे, जनरल से जनरल में जाएंगे तब भी एक जोड़ेंगे, लेकिन जनरल से लीप में जाएंगे, ठीक, तो 2 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, लीप से जनरल में जा रहे हैं। जब लीप से हम जनरल में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो बुधवार में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, बुधवार में एक जोड़ेंगे, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। क्लियर, किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 19 मई 1975 को सोमवार था तो 19 मई 1976 को कौन सा दिन होगा। देखिए, डेट आपका समान है, 19 मई 1975 को कौन सा दिन है दोस्तों, आप कहेंगे सर सोमवार है। ठीक है, क्या है, सोमवार। क्लियर है इतनी बात। और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है 19 मई 1976 का पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा। अब देखिए, 1975 क्या है, एक जनरल मतलब साधारण वर्ष है। ठीक है, और 1976 क्या है दोस्तों, ये 1976 की अगर मैं बात करूं तो 1976 क्या है, लीप वर्ष है। अगर मैं इसे 4 से कटा के देखूंगा तो पूरा पूरा कटेगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा 36, 4 निमे का 36। तो देखिए, ये तो आपकी जनरल वर्ष है और ये क्या है, लीप ईयर। तो अब क्या करना है, आप जनरल से लीप में जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर आप लीप से जनरल में जाएंगे, लीप से जनरल में जाएंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। जनरल से जनरल में जाएंगे तब भी एक जोड़ेंगे, लेकिन जब जनरल से लीप में जाएंगे तब आपको 2 जोड़ना है। ये मैंने आपको बताया। तो इस बार क्या हो रहा है, आप जनरल से लीप में जा रहे हैं, जब जनरल से लीप में जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो आपको क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो सोमवार में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों,
बुधवार का दिन होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बुधवार बी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन में अच्छे से आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 19 मई 1981 को मंगलवार था, क्या दे रखा दोस्तों, 19 मई, ठीक, 19 मई 1981 को कौन सा दिन दे रखा है, मंगलवार का, लिख लीजिए आप, मंगलवार दे रखा है। ठीक है, पूछ कब करा, 19 मई का पूछ रहा है, 19 मई 1982 का कौन सा दिन होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, दिन महीना सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ष का अंतर रहेगा। ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बात बताई, आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस वर्ष से किस में जा रहे हैं, लीप वर्ष से जा रहे हैं या साधारण वर्ष से जा रहे हैं, कौन सी वर्ष है। तो ये 1981 क्या है दोस्तों, जनरल ईयर, मतलब साधारण वर्ष है। और ये 82 क्या है दोस्तों, ये भी जनरल है, ये भी 4 से पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, दोनों क्या है, जनरल ईयर है, मतलब जनरल से हम जनरल में जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जनरल से जनरल में जाते हैं तब क्या जोड़ते हैं, एक, ये मैंने आपको बताया। तो आप जनरल से जनरल में जा रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे। तो मंगलवार में जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर भी आपका बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बुधवार। क्लियर है, जनरल से जनरल में जाते हैं, एक जोड़ते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हम लीप वर्ष जनरल में जाएंगे तब भी एक जोड़ेंगे, लीप से जनरल में जाएंगे, लेकिन जब जनरल से लीप में जाएंगे तब हमें 2 जोड़ना है, ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, कितने को दोस्तों, 10 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन था, ये था आपका गुरुवार का दिन। ठीक है, गुरुवार। पूछ कब करा है, 10 दिसंबर का पूछ रहा है, 10 दिसंबर 1991 का पूछ रहा है दोस्तों, 1991 को कौन सा दिन होगा। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे उसमें क्या होता था, 1 साल का डिफरेंस था, जैसे 81 का दिया गया और 82 का पूछा गया, इस तरीके से अभी तक पूछा जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ष का जो अंतर देखेंगे वो है 10 वर्ष का। तारीख और महीना तो सेम है, लेकिन वर्ष का जो अंतर है वो है दोस्तों 10 वर्ष का। तो पिछली बार हमने देखा था कि 81 का दे करके 82 का पूछा, ठीक है, 74 का दे करके 75 का पूछा, इस तरीके से था, मतलब उसके अगले साल का ही पूछ लेता था। लेकिन यहाँ पर तो 10 वर्ष बाद का पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, 10 वर्ष बाद का पूछा, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 वर्ष बाद का पूछा, कोई बात नहीं। कितने तारीख का पूछा, 10 तारीख का पूछ रहा है, आप ये 10 लेंगे। ठीक, अब 10 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और क्या करना है, इसे 7 से डिवाइड कर देना है। अब सबके दिमाग में एक बात आई कि हमने यहाँ पर 10 क्यों लिया और ये 2 क्यों लिया। 10 लिया है क्योंकि 10 दिसंबर का पूछ रहा है, और 2 इसलिए लिया है कि 1981 के बाद में 1991 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, 2 लीप वर्ष आएंगे, तो इसलिए 2 जोड़ रहे हैं। अगर 3 लीप वर्ष आते तो 3 जोड़ते, 4 आते तो 4। देखिए कौन कौन से आएंगे। 1981 के बाद में एक तो 84 आपका लीप वर्ष होगा, 1984 के बाद में क्या होगा, 88 लीप वर्ष होगा। ये 4 से पूरे पूरे कटेंगे, इसका मतलब ये लीप वर्ष पड़ेंगे बीच में। 1981 और 1991 के बीच में क्या पड़ेंगे, 2 लीप वर्ष। जब 2 लीप वर्ष पड़ेंगे इसलिए हमने 2 जोड़ा। अगर 3 लीप वर्ष पड़ते तो हम इसमें 3 जोड़ देते, अगर सिर्फ 1 लीप वर्ष पड़ता तो हम सिर्फ इसमें 1 जोड़ते। क्लियर हुई बात। अब 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 12। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि 7 से डिवाइड क्यों करते हैं। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि 7 के बाद में आगे आने वाला दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 के बाद जैसे 8वां दिन आएगा तो फिर से वही दिन रिपीट होने लग जाते हैं, इसीलिए हम 7 से ही डिवाइड करते हैं, एक हफ्ते से। ठीक है, 7 से कटाऊंगा, 7 एकम 7। अब 12 में से 7 कट गया, शेष कितना बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो हमारा जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब होता है रिमाइंडर से, जो हमारा शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है, 5। तो गुरुवार का जो दिन है उसमें क्या करेंगे आप, 5 प्लस कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। क्लियर, 5 जोड़ेंगे मतलब 1 2 3 4, ये 5 हमने जोड़ दिया। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार,
सोमवार, मंगलवार। 5 जोड़ने पर कौन सा दिन आ रहा है? मंगलवार का दिन आ रहा है। तो यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर, मंगलवार, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? अब मैं इस प्रश्न में लेकर के वो प्रश्न आया हूँ जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, ना तो यहाँ पर तारीख समान है और ना ही महीना समान है, अलग अलग तारीखें हैं, अलग अलग महीने हैं। तो इस तरह का प्रश्न अगर दिया जाएगा तो उसे कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 17 मार्च 1980 को क्या है? सोमवार। मार्च के महीने की बात कर रहा है, तो मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। उसमें से जितने तारीख की बात कही गई है उसे माइनस कर देंगे, ये हमेशा याद रखना। तो 17 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 14। तो कितना बचा दोस्तों? मार्च के महीने में कितना बचा? 14। मार्च के बाद क्या आएगा दोस्तों? अप्रैल का महीना। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद दोस्तों जून, और जून के बाद क्या है? जुलाई। जुलाई तक का पूछ रहा है, 12 जुलाई तक का, तो जुलाई तक का हमने लिख लिया। ठीक है, मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल का महीना कितने का? 30 का। अप्रैल के बाद मई, मई का महीना 31 का। ठीक है, मई के बाद जून, जून का महीना 30 का। फिर जुलाई, तो कितने जुलाई की बात कर रहा है? 12 जुलाई तक का सिर्फ पूछा है तो सिर्फ 12 लेंगे। ठीक है, सभी को आपको क्या करना है? सभी को प्लस कर देना है। अब यहाँ पर जब मैं इन सभी को प्लस करूँगा तो सभी का योग कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 4 7। ठीक, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11। तो सभी का योग आया 170। तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 11 में 7 कट गया, 4 बचेगा 47। ठीक है, 11 7 से काटेंगे, 7 छिंगे 42। तो देखिए 16 बार में कट गया यहाँ पर, लेकिन शेष कितना बचा? कितना था? 47 था, 42 तक कट गया, तो शेष बचेगा हमारा 5। 5 आपका जब शेष बचा तो मैंने क्या बताया? जो पहले का दिन दे रखा उसी में 5 जोड़ देंगे। पहले का दिन क्या दे रखा है आपको? देखो 17 मार्च 1980 कौन सा दिन है? आप कहेंगे सर सोमवार का दिन है। ठीक, शेष कितना निकल के आया? 5, तो इसमें 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों? शनिवार का आपका दिन होगा। शनिवार किस ऑप्शन में? शनिवार आपके सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।